हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गणित कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक आपको सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन पे यहाँ पे हम लोग देखने बोला गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन जो दिया गया है उसमें बोला गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो ये तो सत्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन वाला क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या के अंदर आती है ना। तो वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है, तो ये तो इसीलिए ये सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे हाँ, ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है। तो फटाफट से हम लोग इसका आंसर को लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला कथन का आंसर को लिख लिया है। इसमें हम लोगों ने लिखा कि सत्य, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं जो है वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है ना। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर लिए हैं, और आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा कथन। और दूसरा कथन में बोला गया है यहाँ पे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है ना। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे क्या है। प्रकृत संख्या जो होता है एक से स्टार्ट होता है, और जहाँ तक हम लोग काउंट कर सकते हैं वहाँ तक ये चलता रहता है। और संख्या रेखा जो होता है उसमें, संख्या रेखा में जो होता है जीरो होता है बीच में, और जीरो के राइट साइड जो होते हैं धनात्मक संख्याएं लिखी रहती हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं लिखी रहती है। और इसमें बीच बीच में कहीं पे दशमलव संख्याएं भी लिखी रहती है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर को हम लोग लिखने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए ये है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा के बीच में यहाँ पे जीरो होगा, इधर यहाँ पे एक होगा, और बीच में यहाँ पे 0.5 भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे बीच में 1.5 भी हो सकता है, और यहाँ पे दो इस तरह से होगा। तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान दें तो 0.5 जो है ये किसी भी प्रकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है एक प्रकृत संख्या का वर्गमूल होगा। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कथन दो दिया गया है वो असत्य होगा, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक प्रकृत संख्या का वर्गमूल हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पे 0.5 और 1.5, ये क्या है, ये दो इस तरह की बहुत सारी दशमलव संख्याएं होंगी जो एक प्रकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे असत्य, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक प्रकृत संख्या का वर्गमूल हो ये जरूरी नहीं है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका आंसर को फटाफट से लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा कथन का भी आंसर को लिख लिया है, और इसमें हम लोग, इसमें मैंने लिखा है असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए संख्या रेखा पर 0.5 किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा कथन का भी आंसर लिख लिया। और अब हम लोग देखते हैं अगला कथन के बारे में। अगला कथन में क्या बोला गया है। तो तीसरा जो यहाँ पे कथन दिया गया है इसमें बोला गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय और परिमेय संख्याएं आती है, लेकिन अपरिमेय संख्या के अंदर वास्तविक संख्या आती है ऐसा कहना गलत होगा, है ना। तो इसमें यहाँ पे तीसरा जो स्टेटमेंट है इसमें उल्टा लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग पलट के लिखेंगे तो ये सही हो सकता है, लेकिन हम लोग को जैसा दिया गया है उस हिसाब से तीसरा जो स्टेटमेंट है वो असत्य होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या के अंदर नहीं आती है ना। या फिर ऐसा लिखेंगे कि दो एक वास्तविक संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है, वो यह एक परिमेय संख्या है। और तो किसी भी तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं अपने तरीके से, है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट से तीसरा का भी आंसर को लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा कथन का भी आंसर को लिख लिया है, और इसमें हम लोगों ने लिखा है असत्य, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। और एग्जाम्पल के लिए देखें तो दो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है ना। तो ये हो गया तीसरा। और इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन के सभी कथन को देख लिया है और सभी के आंसर को लिख लिया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है उसका आंसर को देखते हैं। तो ये तीसरा हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा में बोला गया है
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, जैसे कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2 का आंसर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें धनात्मक पूर्णांक में अगर चेक करें तो यहाँ पे पहला 0 आता है, और 0 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो 0 ही आएगा, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 है ना। इस तरह से 3 आगे √4, √5, √6, √7, √8, √9। तो 1 का तो यही रहेगा, 2 क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा ये परिमेय हो जाएगा, 0 भी क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, और √3 क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ रूट के अंदर 4 है तो ये क्या हो जाएगा बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। उसी तरह से √5 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। उसी तरह से √6 है, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय। उसी तरह से √7 जो है ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसी तरह से √8 जो है ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा, और √9 जो है ये क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल निकल के क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या बन जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो इसका मतलब क्या हुआ सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं √4 का, √9 का, है ना। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर को लिख लिया है, और इसका आंसर है नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, कुछ धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग √4 ले सकते हैं, और ये क्या होगा √4 जो होगा वो रूट से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है।